हेलो गाइस, वेलकम टू द दीक्षिता चैनल। अब इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि फ्रांस को स्कूल में एक स्ट्रेंजनेस फील हुई। अब वो स्ट्रेंजनेस की क्या वजह थी मैं आपको इस पार्ट में बताने वाली हूँ। अब जैसे ही फ्रांस स्कूल में पहुँचता है उसे एक अजीब सा शांति का माहौल नज़र आता है, जो कि यूजुअली नहीं होता है। नॉर्मल डेज पर स्कूल में बहुत शोर शराबा हो रहा होता है, स्टूडेंट्स की आवाज़ आ रही होती है। फ्रांस को ये मॉर्निंग एकदम संडे मॉर्निंग की तरह लग रही होती है। And when he entered to his classroom, he saw some villagers who occupied the last benches of his class. Mainly आपको इसमें 3 names याद करने हैं। फर्स्ट है ओल्ड होसर, सेकंड है फॉर्मर मेयर एंड थर्ड वन इज़ द फॉर्मर पोस्टमास्टर। अब मैंने आपको विलेजर्स के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब उसके टीचर एम हेमल के बारे में सुन लीजिए। उसके टीचर ने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो एकदम फॉर्मल ड्रेस थी, जो कि वो नॉर्मली प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन डेज पर या फिर इंस्पेक्शन डेज पर पहनता था। उसने एक ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, एक फ्रिल शर्ट पहनी हुई थी और एक ब्लैक सिल्क कैप भी पहनी हुई थी। एम हेमल का बिहेवियर हमेशा स्ट्रिक्ट रहता था, लेकिन आज वो एक काइंड टीचर की तरह बिहेव करता हुआ नज़र आ रहा था। उसने फ्रांस को लेट आने पर डांटा भी नहीं, बल्कि उसे प्यार से अंदर बुलाया और कहा कि अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। अब जो भी अनयूजुअल चीज़ें हो रही थी उसका रीज़न सामने आता है। जैसे ही सब स्टूडेंट्स अपनी सीट पर जाकर बैठ जाते हैं, टीचर एम हेमल एक शॉकिंग अनाउंसमेंट करता है। अब ये अनाउंसमेंट सुनकर सब बच्चे शॉक्ड क्यों रह जाते हैं, सुनते हैं मिस्टर एम हेमल के शॉकिंग वर्ड्स। My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the schools of Alsace and Lorraine. New master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. एम हेमल ने अनाउंस किया कि आज स्कूल में उसका और फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी दिन है। कल उन्हें पढ़ाने के लिए उनका न्यू जर्मन टीचर आ रहा है और अब से एल्सेस और लॉरेन में सिर्फ और सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये वर्ड्स फ्रांस के लिए एक थंडर क्लैप की तरह थे। वो अपने लिए सॉरी फील कर रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि काश मैंने अपनी मदर टंग को सीरियसली पढ़ा होता। उसे अभी तक तो अपनी बुक्स एक बोझ की तरह लग रही थी, लेकिन अब वो उसे एक पुरानी दोस्त की तरह महसूस कर रहा था। He was full of regret for not learning his mother tongue and felt a sudden love for French. He even started liking M. Hamel and forgot all about ruler and crankiness. अब उसे ये भी पता चल गया था कि विलेजर्स आज स्कूल अटेंड करने क्यों आए थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो एम हेमल की 40 years ऑफ सर्विस को थैंक्स करना चाहते थे एंड ऑल्सो दे वांट टू शावर द लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द लैंग्वेज एंड ऑल्सो टू देयर कंट्री। अब क्या होता है, एम हेमल फ्रांस से पार्टिसिपेंट्स पर क्वेश्चन पूछता है जिसका जवाब वो नहीं दे पाता। Even then, M. Hamel didn't scold him, but he reminded him that people always have the habit to putting off learning till the next day. अक्सर लोग सोचते रहते हैं कि कल कर लेंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं है। He blamed their parents that they are sending their children to earn money rather than to school. वो अपने ऊपर भी ये ब्लेम डालते हैं कि वो बच्चों को अपने पौधों को पानी डालने के लिए भेज देता था, और जब भी उसे फिशिंग के लिए जाना होता था तो उन्हें अक्सर छुट्टी दे दिया करता था। He praised his mother tongue and called it the most beautiful language in the world and asked his students to guard it always. He also said that as long as an enslaved person held fast to their language, they held the key to their prison. इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हमारी अपनी लैंग्वेज पर, अपनी मदर टंग पर कमांड है, तब तक हम अपने आप को लिबरेट करवाने की कोशिश कर सकते हैं। It's like a key to their prison. Their language could liberate them forever. M. Hamel explained the lesson with utmost patience. Franz noticed the pigeon on the roof and thought that, will the Germans make them sing in German? वो सोचते हैं कि जर्मन हम पर अपनी लैंग्वेज को सीखने के लिए फोर्स कर सकते हैं, पर क्या इन पिजन्स पर भी वो ऐसा डाल सकते हैं? Obviously no, not at all. पिजन्स अपनी मर्ज़ी से अपनी ही लैंग्वेज में कूकेंगे। वो सोचते हैं कि हमसे अच्छी किस्मत तो इन पिजन्स की ही है, कम से कम इन्हें अपनी मदर टंग इस्तेमाल करने से तो कोई नहीं रोक सकता। एट लास्ट एम हेमल विद अ चोक्ड थॉट wrote on the blackboard, Vive la France, which means long live France, and dismissed the class.
इन दिस चोक थ्रोट मीन्स लाइक से कोई आवाज़ नहीं निकल पाना। द चैप्टर एंड्स हेयर। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप लोगों ने कुछ नेटिव सिटीजन्स के इमोशनल बॉन्ड को देखा, लोगों का अपनी मदर टंग से कितना प्यार और लगाव है आपने इस चैप्टर में जाना। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट मी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।